Good afternoon, dear students. In this video, we read how to make a fixture on the knockout basis. Suppose it. Question is, draw a fixture of 17 teams on the knockout basis. In this video or in this question, beta, there is no seeded and there is no special seeded. Question is so simple. Draw a fixture of 17 teams on the knockout basis. If question अगर क्वेश्चन ऐसे होता, ड्रॉ ए फिक्चर ऑफ 17 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस एंड गिव 2 or 4 टीम्स स्पेशल सीडेड और सीडेड, देन यू कैन ड्रॉ ए अनदर फिक्चर. बट इन दिस क्वेश्चन हमने केवल सिंपली नॉकआउट बेसिस का 17 टीम्स का फिक्चर बनाना है. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से अनदर थिंग ऑल्सो. दिस इज ए very much important question because like this question every year जो फाइनल एग्जाम जो होते हैं आपके 12th क्लास के, उनमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ए फिक्चर ऑन द नॉकआउट बेसिस और ऑन द लीग बेसिस. हमेशा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, या तो वो नॉकआउट टूर्नामेंट का आता है, नॉकआउट बेसिस पे आता है, या वो लीग जो टूर्नामेंट होती है लीग फिक्चर आता है. लीग के भी 3 मेथड्स आर देयर. फर्स्ट इज आप फर्स्ट बोल सकते हो आप टेबुलर, या फिर आप स्टेयरकेस. सेकंड इज साइक्लिक एंड थर्ड इज टेबुलर मेथड. ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो लीग टूर्नामेंट का जो फिक्चर बनेगा वो 3 बेसिस पे मिलेगा, या तो वो स्टेयरकेस मेथड से बनेगा, या वो साइक्लिक मेथड से बनेगा, या वो टेबुलर मेथड से बनेगा. इसको आपको बाद में बताएंगे कैसे बनाते हैं. बट इन दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, वी रीड हाउ टू मेक ए फिक्चर ऑन द नॉकआउट बेसिस. सबसे पहले आपने लिखनी है टोटल नंबर ऑफ टीम और टीम्स. 17 टीम आर देयर. आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ मैचेस n-1. that means 17 minus 1, this is the 16. then टोटल नंबर ऑफ बाइज. जब भी आप नॉकआउट फिक्चर बनाओगे तो आपने जैसे ही टोटल नंबर ऑफ टीम्स लिखी, मैचेस कैलकुलेट किए, आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ बाइज, क्योंकि दीज टीम्स आर नॉट इन पावर ऑफ 2. अगर पावर ऑफ 2 में है तो सबका पेयर बना सकते हो आप. अगर पावर ऑफ 2 में टीम्स नहीं है तो दैट मीन्स बाइज शुड बी गिवन. और बाइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम. तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखो बेटा, 17 से 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 नेक्स्ट है पावर ऑफ 2. 32 minus 17, दिस इज द 15 बाइज दी जाएंगी डियर स्टूडेंट्स. 15. नेक्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ. अब आपको टीम्स को अपर हाफ में और लोअर हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा. टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स n+1 divided by 2. n is equal to total number of teams 71 plus 1 divided by 2. 9 teams are there in upper half. Then we calculate total number of teams in lower half. n-1 divided by 2. 17 minus 1 divided by 2. 16 by 2. 8 teams are there. Next
मैंने आपको बताया था अपर हाफ में टीम ज़्यादा होगी बाई कम होगी, और लोअर हाफ में टीम कम होगी बाई ज़्यादा होगी। सो ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताई कि अपर हाफ में टीम ज़्यादा होती है बाई कम होती है, और लोअर हाफ में टीम कम होती है और बाई ज़्यादा होती है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन दिस इज द अपर हाफ, सॉरी लोअर हाफ। टोटल नंबर ऑफ बाइज अब कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ NB minus 1 divided by 2. NB is equal to the total number of boys और N is equal to the total number of teams. NB कितनी है 15, 15 minus 1 divided by 2, 14 by 2, that is the 7 boys. Total number of boys in lower half NB plus 1 divided by 2, 15 plus 1 divided by 2, 16 by 2, 8 boys are there. After that dear friends, total number of rounds होता है next power of 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 into 2, ये बन गया आपका 1 2 3 4 5, 2 की 5, that means 5 rounds are there. और next total number of teams in each quarter. आप टीम्स को हाफ में भी डिवाइड कर सकते हो। हाफ मीन्स आधी टीम एक में और आधी टीम एक हाफ में, दो ग्रुप बना सकते हो, आधी टीम एक ग्रुप में और आधी टीम दूसरे ग्रुप में। और अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर में अगर आपको डिवाइड करनी है तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा क्वार्टर में टीम्स को डिवाइड करने के लिए आपको 4 क्वार्टर बनाने हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। टीम्स कितनी आपके पास 17 को 4 से डिवाइड करो। 4 टीम्स आर इन दिस टीम, 4 इन सेकेंड क्वार्टर, 4th आर इन थर्ड एंड 4th आर इन फोर्थ। अब टीम्स कितनी है 17, टीम्स कितनी हो गई आपके पास 16। तो जो नेक्स्ट जो टीम है वो हमेशा क्वार्टर 1 में प्लस हो जाएगी। 4 + 1 5 टीम आर इन क्वार्टर 1। अगर टीम होती यहाँ पे 18 तो क्या होता डियर फ्रेंड्स, 18 होती तो फर्स्ट में और 3 क्वार्टर में एक एक टीम ज़्यादा हो जाती। अगर आपके पास टीम 19 होती तो आपकी सेकंड में हो जाती, फोर्थ में नहीं होती। अगर आपके पास 20 हो गई तो चारों क्वार्टर्स में 5 टीम्स हो जाएगी। दोबारा से सुन लो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्वार्टरली जब आप टीम को डिवाइड करते हो तो 4 से जब आप उस टोटल नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड करते हो, अगर एक टीम आपके पास एक्स्ट्रा है तो हमेशा क्वार्टर फर्स्ट में ऐड होती है। अगर 2 टीम एक्स्ट्रा है तो आपकी क्वार्टर फर्स्ट में और थर्ड में ऐड होती है। अगर 3 टीम ज़्यादा है 4 से डिवाइड करने के बाद तो पहली टीम एक्स्ट्रा फर्स्ट क्वार्टर में होगी, दूसरी थर्ड में और तीसरी सेकंड में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास क्वार्टर्स में अगर डिवाइड करोगे तो 17 टीम्स को ये डिवाइड हो गई। फर्स्ट क्वार्टर में 5, नेक्स्ट में 4, थर्ड में 4 और फोर्थ में 4। अब आपने बनाना है डियर स्टूडेंट्स फिक्सचर। कितनी टीम्स हैं 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब इसको अगर हाफ में डिवाइड करना है तो आप देखो अपर हाफ में टीम कितनी है, 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर में 9,
दिस इज द अपर हाफ और दिस इज द लोअर हाफ। अगर आपको क्वार्टर में डिवाइड करना है, दिस इज क्वार्टर 1, दिस इज क्वार्टर सेकेंड, और नेक्स्ट में कितनी है, थर्ड में फोर्थ, फोर्थ में 4। थर्टीन तक क्वार्टर नंबर 4 और फिर 14 to 17 4 टीम्स क्वार्टर नंबर 4। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब 22 देनी है आपने इन टीम्स को। 22 कितनी है टोटल नंबर ऑफ 22? 15 बाईज आर देयर। मैंने आपको बताया था हमेशा फर्स्ट बाई है जो फर्स्ट बाई शुड बी गिवन इन लोअर हाफ एट लास्ट टीम बाई नंबर 1। कितने राउंड्स हैं? राउंड्स कैलकुलेट करो। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 5 राउंड्स आर देयर। ऊपर लिख लो राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ एंड राउंड फिफ्थ। 5 राउंड्स आर देयर। अब 22 देनी है 15 जिस टीम को बाई मिलेगी वो फर्स्ट राउंड में प्ले नहीं करेगी, ही गेट्स विदाउट एनी प्ले गेम मूव इन सेकेंड राउंड। तो फर्स्ट जो बाई दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स हमेशा लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाती है। सेकंड बाई हमेशा अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दी जाएगी, बाई नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो बाई है वो थर्ड जो बाई आएगी वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को दी जाएगी, बाई नंबर थर्ड। और नेक्स्ट बाई जो है अपर हाफ की लास्ट टीम को दी जाएगी। ये क्या हो गई आपकी 4 बाई। ऐसे देनी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 15। तो इसी सीक्वेंस में चलती रहेगी। नेक्स्ट बाई लोअर हाफ की बॉटम टीम को, नेक्स्ट अपर हाफ की टॉप टीम को, नेक्स्ट लोअर हाफ की टॉप टीम को, और नेक्स्ट लोअर हाफ की लास्ट टीम को। 8 हो गई। देनी कितनी है? 15। फिर इसी सीक्वेंस में लोअर हाफ की बॉटम टीम को, फिर अपर हाफ की टॉप टीम को, फिर लोअर हाफ की टॉप टीम को, और फिर अपर हाफ की बॉटम टीम को। देनी कितनी है? 15। हो गई कितनी? 12। सेम रिपीट फिर लोअर हाफ की लास्ट टीम को बाई नंबर 13, और फिर अपर हाफ की टॉप टीम को। देनी कितनी है? 15। हो गई कितनी? 14। फिर टोटल नंबर ऑफ वाइज आर 15 आर देयर, और आपने कितनी दी है डियर स्टूडेंट्स? 15। इन लोअर हाफ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर देयर? सी हियर टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ 8 and total number of boys in lower half 8. 8 teams are there in lower half and total number of boys are also 8 are there. So in this group in lower half कोई भी टीम फर्स्ट राउंड में मैच प्ले नहीं करेगी, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में चली जाएगी। सबको बाई मिल गई। कोई भी टीम फर्स्ट राउंड में मैच नहीं प्ले करेगी, ये अपना पहला मैच सेकंड राउंड में प्ले करेंगी। और अब अपर हाफ में देखो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर देयर? 9 टीम आर देयर। एंड हाउ मेनी बाइज आर इन अपर हाफ? 7 आर देयर। अब कैलकुलेट करो कि आपने 7 बाइज दी भी है या नहीं भी दी है।
चेक इट प्रॉपरली। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ तक था ना आपका अपर हाफ। 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स जो आपने अभी ये जो तरीका था, जो वे था आपका 22 लोड करने का, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर जो सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में केवल 2 टीमों का मैच होगा, 5th वर्सेस 6। बाकी सारी टीमों को क्या मिल गई डियर स्टूडेंट्स? बाई मिल गई। अब सेकंड राउंड में फर्स्ट का और सेकंड का मैच होगा, थर्ड का और फोर्थ का होगा। 5th और 6 में से जो जीतेगी उसका 7 के साथ मैच होगा, 8 का और 9 का मैच होगा। जब भी आप फिक्चर बनाओगे तो अपर हाफ को और लोअर हाफ का जो मैच होगा वो फाइनल में ही जाके होगा। बिफोर द फाइनल मैच कोई भी आपस में मैच इनका अपर हाफ की टीम का लोअर हाफ की टीम से नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ए अनदर ग्रुप एंड दिस इज ए अनदर ग्रुप। अगर कहीं पे भी अगर आपका मैच बिफोर द फाइनल मैच, अगर आपका मैच अगर दोनों ग्रुप में आपस में हो गया तो दैट मीन्स आपने फिक्चर गलत बनाया है, कहीं ना कहीं बाई देने का तरीका गलत था। ऐसे ही बेटा इन दिस ग्रुप सेकंड मैच 10 का और 11 का, फिर 12 का और 13 का, 13 का और 14 का, 14 का और 15 का, 16 का और 17 का। ऐसे बन गए इनके प्रॉपर पेयर। इन थर्ड राउंड इनमें से जो टीम जीतेगी और इन दोनों में से जो टीम जीतेगी उसका और उसका मैच होगा। इनमें से जो टीम जीती और इनमें से जो टीम जीती उसका आपस में मैच होगा। इनमें से जो टीम जीती, इनमें से जो जीती, इनमें से जो जीती डियर फ्रेंड्स, इनमें से जो विनर है उनका आपस में मैच होगा। आफ्टर दैट विनर ऑफ इन दिस टीम एंड विनर ऑफ इन दिस टीम, इनका आपस में मैच होगा। ऐसे ही इनका और इनका। अब दिस इज द फाइनल राउंड, 5th राउंड। यहाँ पे जाके देखो, यहाँ तक बिफोर द फाइनल राउंड आपस में एक ग्रुप के टीम्स का मैच इस ग्रुप की बी ग्रुप की टीम के किसी भी टीम के साथ मैच नहीं हुआ। अगर यहाँ पे मैच हो जाता बिफोर द फाइनल मैच, अगर आप फिक्चर में अगर ड्रॉ कर देते तो दैट मीन्स आपका फिक्चर रॉन्ग है। तो बिफोर द फाइनल कहीं पे आपस में नहीं हुआ तो, और कोई भी टीम ऐसी नहीं बची कि जिसका हमने मैच ना करवाया हो, दैट मीन्स फिक्चर इज करेक्ट। इन फाइनल राउंड 5th राउंड इनमें से जो टीम जो जीत के आएगी और इनमें से जो जीत के आएगी उनका फाइनल होगा और फिर विनर टीम डिक्लेयर होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स? ये था आपका नॉकआउट फिक्चर। हाउ टू मेक ए नॉकआउट फिक्चर, हाउ टू मेक ए 17 टीम्स on the basis of knockout fixture. I hope you understood very well. If anybody have any doubt regarding to this question, you can ask to me anytime. I say again, this is the very important question, so revise it properly. Okay dear students, bye bye.